जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपने एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को। और लगभग लगभग हमारी सेकंड लास्ट क्लास एमएस वर्ड की। जी हाँ, आपका जो एमएस वर्ड का सिलेबस है वो लगभग लगभग पूरा हो चुका है। और हम आज की क्लास में यहाँ पर पार्ट 16 की बात करेंगे। एक से दो क्लासेस इसकी और होंगी और फिर आपका जो एमएस वर्ड वाला टॉपिक है ये हो जाएगा कंप्लीट, यानी कि पूरा। ठीक है, तो एक बार सभी दोस्त जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है या नहीं, और आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है, आप सभी कैसे हैं। चलो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि लगातार सभी दोस्त जुड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे सभी भाई। फिर शुरू करते हैं क्लास को। टॉपिक है हमारा एमएस वर्ड पार्ट 16, है ना। सबसे बड़ा चैप्टर था हमारा। जब आप इसे कर लेंगे, है ना, जब आप इस चैप्टर को कर लेंगे तो आप देखेंगे कि एमएस एक्सेल के भी क्वेश्चन अपने आप बनने लगेंगे, है ना, और पावर पॉइंट से रिलेटेड भी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें, लगभग 30 से 40% चीज़ें ऐसी हैं जो सिमिलर हैं एमएस वर्ड की एमएस एक्सेल में। तो एमएस एक्सेल में फिर और भी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो जो चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं इन्हें हम वहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जल्दी जल्दी से जुड़ते चले जाएंगे और मुझे ये बताएंगे कि जो कल आप लोगों ने मुझसे प्रॉमिस किया था वो कितने दोस्तों ने निभाया, निभाया या पहले ही दिन तोड़ दिया है। तो जल्दी से बताओ, आप में से कोई ऐसा है जिसने उस प्रॉमिस को निभाया हो। कल की क्लास में, लास्ट जो क्लास थी आपकी, उस क्लास, सॉरी, कल जो लास्ट क्लास के एंड में मैंने आपसे कुछ प्रॉमिस मांगा था, तो आप में से कितने दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने वो प्रॉमिस निभाया और आज एक प्रयास किया, है ना, और क्या रिएक्शन था आपके घर वालों का। ठीक है, चलो, तो उम्मीद करता हूँ कुछ बच्चों ने किया होगा, कुछ ने नहीं किया तो करना। आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज यहाँ पर क्या है आप सभी के लिए। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारी बात लिखी है, मार्टिन लूथर जी की ये लाइन है कि यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर आप चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन कभी भी आगे बढ़ना मत बंद करो। अपने लक्ष्य की तरफ आपको रुकना नहीं है कभी भी। ठीक है जी, चलो, है ना। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि आपको रुकना नहीं है। अगर आप बीमार भी हो ना, तो भले ही आधे घंटे पढ़ लो, दवाई खाने के बाद जब थोड़ा सही फील करो 1 घंटे पढ़ लो, लेकिन पढ़ो रोज। उससे क्या होता है कि अगर आप एक दिन की भी छुट्टी करते हैं ना, तो वो छुट्टी एक दिन की नहीं होती, वो छुट्टी पर 2-3 दिन की हो जाती है, और फिर वो रिदम गाड़ी को लाइन पर आने में ना 4-5 दिन खराब हो जाते हैं। तो कोशिश करो कि डेली पढ़ो। वैसे आपको पूरा पूरा पढ़ना है, लेकिन कभी अगर ऐसा हो जाए, इमरजेंसी बहुत सारे काम आ जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा जरूर पढ़ो। जहां पर बैठे हो वहां पर पढ़ो, लेकिन पढ़ो और आगे बढ़ते रहो। यदि आपका सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में हो जाता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में होता है, तो एससीएम के लिए लड़ो, एससीएम हो जाए तो सब इंस्पेक्टर के लिए लड़ो, लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहो। प्रत्येक दिन आपके अंदर आप में कुछ नया अच्छा बदलाव लाए, है ना। ऐसा नहीं कि बदलाव तो ला रहे हैं, पहले भैया क्या है गलत काम नहीं करते थे अब करने लगे, नहीं। एक अच्छा चेंज आपकी लाइफ में डेली आना चाहिए, तो ये चीज आपको करनी है। और एक इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है, ये लाइन आज मैं इसीलिए लेकर के आया हूं कि इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। कल यूपी पुलिस का क्या था, रनिंग थी आपकी, रनिंग स्टार्ट हुई है, यूपी पुलिस के फिजिकल स्टार्ट हुए हैं। तो उस रनिंग में एक लड़की है, एक बहन है, जिसकी रनिंग करने करते टाइम लास्ट राउंड से 20 मीटर पहले उसके दोनों पैर की हड्डी टूट गई, उसके दोनों पैर टूट गए। और उसे पुलिस वालों ने उठा करके साइड रखने की कोशिश की। पुलिस वालों ने कहा, सबने कहा, जो वहां पर मौजूद थे, जो वहां पर देख रहे थे, सबने कहा कि तुमसे नहीं हो पाएगा, अब तुम उठो और छोड़ो, रहने दो। लेकिन उस लड़की ने क्या डिसीजन लिया, उस लड़की ने कहा नहीं, मैं अपनी आखिरी सांस तक जितनी ताकत मेरे अंदर है मैं उतना प्रयास करूंगी। और वो लड़की दोनों पैर टूटने के बावजूद अपने घोंटुओं पर रेंगते हुए गई, उसने अपना 100% दिया। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कुछ बच्चे कह रहे थे कि उसका फिजिकल हो गया, और बाद में अभी पता चला है कि शायद वो बच्ची मात्र 3 सेकंड से रह गई, है ना। तो क्या वो लड़की असफल हो गई, क्या क्या वो लड़की अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएगी? ऐसा तो नहीं है। इन 3 सेकंड्स ने उसके जीवन को, ऐसा तो नहीं है कि पूरा निश्चित कर दिया कि अब ये कुछ कर ही नहीं पाएगी, लेकिन
एक जो मलाल होता है दिमाग में कि अगर वो लड़की उस टाइम कोशिश भी ना करती तो वो जिंदगी भर इस मलाल में रहती कि शायद मैं थोड़े से एफर्ट्स डालती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। हो सकता है अब वो दरोगा में आ जाए उसका नंबर, हो सकता है किसी और अच्छी नौकरी में उसका नंबर आ जाए, लेकिन अगर वो कल वो प्रयास भी ना करती तो उसके दिल में हमेशा एक मलाल रहता, एक डिप्रेशन, अभी भी उसे दुख बिल्कुल होगा। अगर 3 सेकंड से भी रही है तो उसे बिल्कुल ये दुख होगा, उसे ये मलाल होगा कि मैं क्यों नहीं कर पाई। लेकिन एक होता है कि एंड में जाकर के जब आप सफल हो जाते हो तो आप देखोगे कि मलाल नहीं रहना चाहिए। मैं यही बात आपसे कहता हूं कि आपको अपना 100% देना है। हमारा मतलब एंड कहां पर है, हमारी डेस्टिनी क्या है, ये ऊपर वाले ने लिखी हुई है, लेकिन हमें अपना प्रयास पूरी ईमानदारी से करना चाहिए और इतने अच्छे से कर देना चाहिए कि उससे ज्यादा आपके अंदर ताकत ही नहीं है, मतलब उसके बाद फिर तुम कर ही नहीं सकते। इतनी ताकत उसमें झोंक दो, इतना जुनून आप उसके अंदर दिखाओ। फिर भी यदि नहीं होता है, अगर किसी चीज को पाने के लिए आप अपना 100% देते हैं, उससे भी ज्यादा देते हैं, और फिर भी अगर वो चीज आपको नहीं मिल रही, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब होता है कि आप उससे किसी और बहुत बड़ी चीज के लिए बने हैं। ठीक है, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता कि कांस्टेबल नहीं हो पाया तो क्या ही होगा। कई लोग ऐसे कहते हैं कि तुझ पे तो कांस्टेबल ही नहीं निकला, तू दरोगा क्या निकालेगा। ऐसा नहीं होता है ना। तो बिल्कुल आप सोचिए कि क्या पीड़ा रही होगी उस बहन की जब उसके पैरों में दर्द था, लेकिन उसने वहां पर पीछे हटने का नहीं ठाना। उसने सोचा कि मैं चाहे रेंगूंगी लेकिन अपना 100% दूंगी, जिससे कि मेरे अंदर कोई मलाल न रह जाए। तो यही 100% मैं रोज आप लोगों से कहता हूं कि यही 100% आप अपनी पढ़ाई को दीजिए कि अगर आप जब सिलेक्शन से अगर कोई बच्चा रह भी जाता तो मन में ये गिल्ट फील ना रहे कि काश मैं थोड़ा और पढ़ लिया होता तो मेरा हो जाता। आप ये कहो कि इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता था, और आप जिस दिन आपने इतनी मेहनत कर ली, जिस दिन आप अपने प्रति ईमानदार हो गए, आप देखेंगे कि आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, सिर्फ यूपी पुलिस में सिलेक्ट हो जाना, दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हो जाना अच्छी बात है, आप एक अच्छी जॉब मिल जाती है, लेकिन ये सफलता नहीं है। सफलता है कि आप कब सेटिस्फैक्शन आपको कब मिलता है। तो यदि आपने अपना 100% दिया है और आप अपनी मेहनत से सेटिस्फाइड हैं तो आप ऑलरेडी सफल हैं। सफलता थोड़ी लेट हो सकती है लेकिन मिलेगी जरूर आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और अपनी क्लास की तरफ देखेंगे, और यहाँ पर हमने जो फाइल टैब था हमारा, होम टैब था, इंसर्ट टैब था, ड्रॉ टैब था, डिज़ाइन टैब था, लेआउट टैब था, ये सभी टैब हम, है ना, ये सभी के सभी, है ना, ये सभी के सभी हमने यहाँ पर क्या कर लिए, ये सभी के सभी टैब हमने यहाँ पर कर लिए हैं। और अब जो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ पर एक टैब है रेफरेंसेस टैब। तो आप में से कौन मुझे ये बताएगा कि इस रेफरेंसेस टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है ना, इस रेफरेंसेस टैब की को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, आप लोगों को मैंने बताई हुई है। तो एक बार जल्दी से मुझे बता देंगे कि क्या आपको ये याद है या नहीं। तो आप कहेंगे Alt+R होती, सॉरी Alt+S होती, क्या होती है, रेफरेंसेस टैब की जो शॉर्टकट की है वो Alt+S होती। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ेंगे। अब इस रेफरेंसेस टैब के अंदर आप देखोगे कि सभी चीजें बहुत ज्यादा काम की नहीं है। तो यहाँ पर हम उन चीजों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, जो आपके एग्जाम में दूर दूर तक नहीं पूछी जाएंगी, उन्हें हम यहाँ पर स्किप कर रहे होंगे। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रेफरेंसेस टैब के अंदर कौन कौन से ग्रुप मौजूद होते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट, फुट नोट, रिसर्च, कैप्शंस, इंडेक्स, टेबल अथॉरिटी, है ना, इस प्रकार के जो ऑप्शंस हैं ये हमें हमारे रेफरेंसेस टैब के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। कहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, तो ये ऑप्शंस हमें हमारे ये ऑप्शंस हमें देखने के लिए मिलते हैं किसमें, हमारे रेफरेंसेस टैब के अंदर। कौन कौन से, तो हम कहेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट, रिसर्च, कैप्शन, इंडेक्स, टेबल अथॉरिटी, ये वाले ऑप्शंस। अब इसमें जो ज़्यादा काम की चीज़ है उसमें अगर मैं आपसे कहूँ तो फुटनोट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो हर बच्चा कर भी नहीं पाएगा, और यही वो सवाल होगा जो आपको बाकी बच्चों से आगे ले जाएगा। क्या होता है फुटनोट, तो हम आगे बढ़ते हैं सीधे अपने फुट नोट की तरफ, है ना। Alt+S होती है ना, Alt+S होती है, Alt+R रिव्यू टैब की होती है, तो आप परेशान ना हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे यहाँ पे कि
अगर मैं आपसे पूछूं फुट नोट का ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है, तो आप कहेंगे रेफरेंसेस टैब के अंदर फुट नोट के नाम से ग्रुप होता है। रेफरेंसेस टैब के अंदर फुट नोट के नाम से क्या होता है, आपका एक ग्रुप होता है। और यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ इसका यूज़ क्या है, तो अभी मैं आपको समझाऊंगा ही भैया कीबोर्ड, है ना। तो आप देखेंगे कि रेफरेंसेस टैब के अंदर फुट नोट के अंदर फुट नोट ऑप्शन होता है। फुट नोट की शॉर्टकट की आपसे पूछी जा सकती है, तो इसे इंपॉर्टेंट टिक करेंगे। और याद रखना ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ होती है फुट नोट की शॉर्टकट की। और एक और ऑप्शन होता है आपका एंड नोट। एंड नोट कहाँ मिलेगा, तो वो भी रेफरेंसेस टैब के फुट नोट ग्रुप में मिलता है। और इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी। क्या होती है, तो वो होती है हमारी ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी। दो शॉर्टकट की फुट नोट की शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ। और एंड नोट की शॉर्टकट की क्या है, तो ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी। लेकिन बात ये आती है कि सर फुट नोट और एंड नोट ये आखिर है क्या, ये किस बला का नाम है। तो इस बला से पहले मैं आपको मिलवा देता हूँ, पहले रूबरू करा देता हूँ, उसके बाद फिर हम आपको इसकी थ्योरी भी बताएंगे, ठीक है। तो देखो, जैसे ये एमएस वर्ड है, ठीक है, हमने यहाँ पर कुछ टाइप किया, ठीक है, हमने यहाँ पर कुछ टाइप कर लिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे कि जो ये मान लो वीडियो शब्द है, इस वीडियो शब्द से संबंधित कुछ एडिशनल जानकारी नीचे लिखी हो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब रिजल्ट आते हैं, तो आपने देखा होगा कि मान लो यू आर के लिए कोड यूज हुआ नो, तो नो जहां पर यूज हुआ है वो यू आर के लिए, उसकी एक्सप्लेनेशन नीचे दी रहती है। या उस पेज पर जो भी जानकारी उसमें से किसी एक पर्टिकुलर शब्द में क्या है, आपने शॉर्ट फॉर्म यूज की है। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम के लिए आपने एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम यूज किया, एपीजे अब्दुल कलाम लिखा है। लेकिन अगर आप उसकी फुल फॉर्म को क्या करना चाहते हो, या अगर आप उसकी फुल फॉर्म को उसी पेज के नीचे एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो हम क्या करेंगे, वहां पर फुट नोट या एंड नोट का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, तो ध्यान से समझेंगे कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पर वीडियो लिखा, मैं गया रेफरेंसेस टैब में, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया इंसर्ट फुट नोट, ठीक है। अब जैसे ही मैंने वहां पर फुट नोट लिखा, तो यहाँ पर मेरा कर्सर मुझे कहाँ ले आया, मेरा कर्सर मुझे यहाँ पे नीचे एक लाइन दे दी और यहाँ पर ले आया। फिर मैंने उससे रिलेटेड जो भी बात मेरे पास थी वो एक्सप्लेनेशन वो मैंने यहाँ लिख दी, ठीक है। इसके बाद कोई और शब्द, मान लो डॉक्यूमेंट, इसमें भी मैंने एक फुट नोट यूज कर दिया। तो आप देखेंगे फिर से मेरी लाइन मुझे यहाँ ले आई, मेरा कर्सर यहाँ आ गया और फिर मैंने इसकी कोई एक्सप्लेनेशन यहाँ लिख दी। अब इससे होगा क्या कि जब भी मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ठीक है, अब आप देखोगे जिस पर हमने फुट नोट अप्लाई किया है, जिस नंबर पे जिस शब्द पर हमने फुट नोट को अप्लाई किया है, वहां पर एक सुपर स्क्रिप्ट के फॉर्म में नंबर आ रहा है। नंबर आ रहा है मतलब कि इस एक नंबर ये बता रहा है कि इस पर फुट नोट का यूज हुआ है और ये पहला फुट नोट है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट, आपका एमएस वर्ड ऑटोमेटिक आपको उसी लाइन की एक्सप्लेनेशन पर ले जा करके पहुंचा देगा, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा था वहां पर नंबर 2 डला है, जैसे ही आप इस 2 पर क्लिक करोगे तो आपका कर्सर ऑटोमेटिक उस दूसरे नंबर की एक्सप्लेनेशन पर पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है, दूसरे नंबर की एक्सप्लेनेशन पर ये आपका पहुंच जाता है। तो ये फुट नोट है। क्या होता है फुट नोट, कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें एक पेज पर किसी शब्द की जो एक्सप्लेनेशन है उसे यदि आप उसी पेज के नीचे दिखाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर फुट नोट का प्रयोग करते हैं। किसका, तो हम यहाँ पर फुट नोट का प्रयोग कर रहे होते हैं। एक बार मुझे बताएंगे सभी दोस्त कि क्या आपको फुट नोट क्या होता है ये समझ में आया। क्या आपको फुट नोट क्या होता है ये समझ में आया या नहीं आया, बताओ। वेरी गुड, है ना, बुक में भी आते हैं, बहुत बढ़िया, है ना। तो आप कहेंगे कि जी हाँ, हमें समझ में आ चुका है। एक बार सभी दोस्त मुझे कमेंट करके बता दो, ठीक है। तो यही बात जो मैंने समझाई वही बात यहाँ लिखी है कि किसी दस्तावेज में किसी चीज को समझाने, उस पर टिप्पणी करने या उसका संदर्भ प्रदान करने के लिए फुटनोट और एंड नोट दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। फिर अंतर क्या है फुटनोट और एंड नोट में, जब दोनों का ही प्रयोग इसलिए किया जाता है तो फिर इसमें क्या है, अंतर क्या है आपका, तो आप देखेंगे कि जो फुटनोट होता है हमारा,
जो फुट नोट होता है वो उसी पेज के नीचे उस डिटेल को दिखाता है, जबकि एंड नोट पूरे डॉक्यूमेंट के एंड में दिखाता है। अब फुट नोट और एंड नोट में अंतर समझ लो क्या है। देखो, फुट नोट आपके पाठ में संख्याओं के साथ दर्शाए गए नोट हैं और पृष्ठ के नीचे रखे गए हैं। फुट नोट को उसी पेज के अंत में या नीचे दिखाई देते हैं। फुट नोट कहाँ दिखाई देता है? फुट नोट्स आर नोट्स इन योर टेक्स्ट that are indicated with numbers and placed at the bottom of the page. Footnote appears at the bottom of the page. कहाँ होता है फुटनोट? तो फुटनोट हमारा उसी पेज के नीचे होता है। ठीक है, नहीं आया समझ में कोई बात नहीं, मैं दोबारा बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, है ना। अब एंड नोट क्या चीज है जी? तो एंड नोट हमेशा किसी दस्तावेज या किसी पुस्तक के अध्याय के अंत में होते हैं, यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट के एंड में होते हैं। और जब हम फुटनोट या एंड नोट का प्रयोग करते हैं तो उस शब्द के ऊपर सुपर स्क्रिप्ट के रूप में नंबर आने लगते हैं। उस शब्द के ऊपर क्या है? सुपर स्क्रिप्ट के रूप में नंबर आने लगते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर आपको दिखाया, ये डॉक्यूमेंट 2 आ गया, सुपर स्क्रिप्ट 1 आ गया। ये अब आप समझो, है ना। अब आप ये समझिए कि मान लो मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया 1 मिनट के लिए, है ना, चलो, है ना। तो आप देखेंगे यहां पर कि मान लीजिए मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, मैं एक बार दोबारा से बताता हूं, ठीक है। एक मैं पेज बना रहा हूं, मुझे कोई डॉक्यूमेंट बनाना है और उस डॉक्यूमेंट में कोई शब्द है, उस शब्द की एक्स्ट्रा जानकारी जो है वो मुझे कहां देनी है? मुझे इसी पेज के एंड में देनी है। तो मैं उस शब्द को सिलेक्ट करके ऐड फुटनोट करूंगा, तो होगा क्या कि इसी पेज के एंड में उस वहां पे आपको लाइन आ जाएगी, आपको जो भी बात लिखनी है वो आप लिख दोगे। ऐसे ही कोई दूसरा शब्द, तीसरा शब्द, तो एक ऐसी लिस्ट बन जाएगी और उस शब्द के आगे नंबर लिखा आ जाएगा। अब जैसे डॉक्यूमेंट 2 है तो यहां पर क्या लिखा आ गया? 2। अब आप जैसे ही 2 पर क्लिक करोगे तो इसकी एक्सप्लेनेशन आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया फुटनोट। अब एंड नोट क्या है? तो एंड नोट भी काम यही करता है, अंतर सिर्फ इतना है कि फुटनोट उसी पेज के एंड में होता है, जबकि यदि मैं एंड नोट लगाता हूं तो वो पूरे डॉक्यूमेंट के अंत में होता है। कहां पर? फिर वो डॉक्यूमेंट के अंत में होता है। कैसे? तो आप इस फोटो के माध्यम से समझो। देखो क्या डिफरेंस है फुटनोट और एंड नोट में। तो आप देखेंगे कि मान लो ये पेज नंबर 1 है और ये पेज नंबर 2 है। ये पेज नंबर 1 है और ये पेज नंबर 2 है आपका। अब इस पेज नंबर 1 में यहां पर कोई एक शब्द था, इस पर मैंने फुटनोट दिया तो इसके ऊपर 1 लिखा आ गया होगा। यहाँ पर कोई शब्द था, इसके ऊपर मैंने फुटनोट दिया तो यहाँ 2 आ गया। यहाँ पर कोई शब्द था, यहाँ पर मैंने फुटनोट दिया, 3 आ गया। यहाँ पर कोई शब्द था, यहाँ पर मैंने फुटनोट दिया, या 3 ही बहुत है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि इसके जो आपने फुटनोट दिए हैं वो इसी पेज के नीचे 1 2 3 आ गए लिखे हुए। ठीक है, फिर दूसरे पेज पर आप जो दोगे तो यहाँ पर फिर से 1, यहाँ पर फिर से 2 और यहाँ पर फिर से 3। तो ये फुटनोट उसी पेज के तुरंत दिखा देता है। जबकि एंड नोट क्या होता है आपका? तो एंड नोट आप देखेंगे कि मान लो यहां पर मैंने किसी शब्द पे फुटनोट दिया 1, यहां पर मैंने किसी शब्द पर फुटनोट दिया 2, यहां पर मैंने किसी शब्द पर फुटनोट दिया 3। फिर यहां पर अगर मैंने किसी दूसरे भी पेज पर फुटनोट दिया है तो वो चौथे नंबर से आएगा, फिर मैंने दिया 5वें नंबर से। अब जो इसकी एक्सप्लेनेशन थी वो फुटनोट में तो इसी पेज के नीचे थी, लेकिन एंड नोट में ये एक्सप्लेनेशन जितने भी पेज हैं उन सब के बाद आखिरी पेज पर पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? आखिरी पेज पर आपको देखने के लिए मिलेगी। जैसे 1 2 3 4 5, तो इन पांचों की 2 पेज थे तो दूसरे पेज के एंड में हमें ये देखने के लिए मिल रही है। बिल्कुल ऐसे है कि कोई बुक है, उस बुक में अगर उसकी एक्सप्लेनेशन उसी पेज के नीचे दी गई है तो वो फुटनोट है, और अगर पेपर के खत्म होने के बाद, मतलब उस चैप्टर के खत्म होने के बाद दी गई है तो वो एंड नोट है। बात क्लियर हो गई? बहुत अच्छे से बता देंगे एक बार मुझे जल्दी से। उम्मीद करता हूँ बहुत खूबसूरत तरह से आपको सभी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। इनकी शॉर्टकट की क्या होती है? अच्छा, कंफ्यूजन कहाँ होता है? कंफ्यूजन आप लोगों को होगा जब आप पेपर देने जाएंगे, तो कंफ्यूजन आपको होगा कि आपसे कहा जाएगा किसी पेज के अंत में, किसी पेज के अंत में कोई एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं? अंत शब्द देखते हैं, और ऑप्शन में हमें देखने के लिए मिलता है एंड, है ना। ऑप्शन में हमें क्या देखने के लिए मिलता है? ऑप्शन में हमें देखने के लिए मिलता है एंड। तो आप देखोगे कि अंत की बात हो रही है, यानी कि पेज के अंत की बात हो रही है, और
आपकी पेज के एंड में तो आप एंड नोट लगा देते हो, जबकि नहीं, एंड नोट कब लगेगा, याद रखना है, फुट नोट लगेगा उसी पेज के नीचे और एंड नोट लगेगा पूरे डॉक्यूमेंट के एंड की जब बात होगी तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फुट नोट एंड नोट दोनों चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं। इंसर्ट फुट नोट पर क्लिक करोगे तो फुट नोट इंसर्ट होगा, और इंसर्ट एंड नोट पर क्लिक करोगे तो इंसर्ट एंड नोट क्लिक होगा। नेक्स्ट फुट नोट पर क्लिक करोगे तो आपके कर्सर को अगले अगले फुट नोट पर ये ले जाता रहेगा। ठीक है जी। इसके बाद इसके बगल में आपको एक ऑप्शन और दिखाई दे रहा होगा रिसर्च के नाम से। कौन सा? रिसर्च के नाम से। क्या है जी रिसर्च? तो जब मान लो आपको अपने एमएस वर्ड में ही रह करके कोई रिसर्च करनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, रिसर्च में स्मार्ट लुकअप पर। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हमारे सिस्टम में नेट नहीं चल रहा, इस वजह से ये अभी यहाँ पर काम नहीं करेगा। नहीं तो जब इस पर आप क्लिक करते तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन खुल करके आता है, जैसे ये सर्च है तो आप देखेंगे रिसर्च। तो रिसर्च कहाँ मिलता है ऑप्शन? रेफरेंसेस टैब के अंदर एक रिसर्च करके ऑप्शन होता है, वहां पर हमें ये सर्च का ऑप्शन मिलता है। इसमें क्या होगा, जो भी शब्द आपने सिलेक्ट किया है उससे संबंधित जो एडिशनल जानकारी है, उससे संबंधित जो एडिशनल जानकारी है आपकी, उसे जैसे आप गूगल पर सर्च करते हो तो गूगल को खोले बिना यहाँ पर भी सर्च कर सकते हो। इसका प्रयोग एमएस वर्ड में किसी शब्द जो हमने सिलेक्ट किया है से संबंधित जानकारी को इंटरनेट पर सर्च करने के लिए किया जाता है, या किसी भी शब्द या जानकारी को सर्च करने के लिए सर्च ऑप्शन का प्रयोग किया जा सकता है। भाई उसके नाम में ही छुपा हुआ है ना, उसके नाम में ही छुपा हुआ है आपका सर्च। सर्च यानी कि जो भी शब्द आपने सिलेक्ट किया है उससे संबंधित, या फिर जो आप वहां पे खुद टाइप करो, है ना, या फिर जो आप वहां पे खुद टाइप करो वो आपका, एज आप कार लिखोगे तो कार जैसे गूगल पर सर्च होके आएगी वैसे ही यहाँ पर वो जानकारी सर्च होके आ जाती है। सिर्फ इतना सा काम है। सवाल पूछा जाता है रिसर्च का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, तो हम कहेंगे रेफरेंसेस टैब के अंदर मिलता है, और इस रेफरेंसेस टैब में हमें यही दो चीजें इंपॉर्टेंट है जो पढ़नी है। बाकी बस हमें ये पता होना चाहिए कि इस टैब के अंदर ये ऑप्शंस मौजूद होते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं इंडेक्स का ऑप्शन कहाँ मौजूद होता है हमारा, तो हम कहेंगे इंडेक्स का ऑप्शन हमारा रेफरेंसेस टैब के अंदर मौजूद होता है। कहाँ पर? रेफरेंसेस टैब के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले टैब की तरफ चलते हैं जिसका नाम है मेलिंग टैब। तो आप मुझे बताएंगे कि मेलिंग टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है ना? बिल्कुल। तो आप बताएंगे कि जो मेलिंग टैब है इसे ओपन करने की शॉर्टकट की हमारी क्या होती है? वेरी गुड। कितने दोस्तों को पता है? सर क्लास में याद हो जाता है बट बाद में भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, जब 2-4 बार रिवीजन करोगे तो फिर बिल्कुल नहीं भूलोगे, है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। देखो आप में से कई दोस्त ऐसे होंगे जिनके चश्मा लगा होगा, जिनके कोई नंबर होगा आंखों में, तो आप अभी उस चीज़ के लिए चिंता ना करें। पहले आप अपनी बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, मतलब बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करें, और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपके अच्छे नंबर आने लगेंगे मॉक टेस्ट में, तब फिर आपको डॉक्टर को दिखाना होगा। और फिर एक ऑपरेशन होता है लेजिक का ऑपरेशन, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि आंखों का चश्मा हट जाता है और फिर उससे मेडिकल में दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर बहुत नाम मात्र के में तो वैसे भी नहीं आती, लेकिन अगर है अच्छा खासा तो फिर दिक्कत आती है, आपको वो चश्मा हटवाना पड़ेगा, अन्यथा आप मेडिकल में फेल हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको अभी से चिंता नहीं करनी है, पहले बहुत बढ़िया तरह से सिलेबस कंप्लीट करो, मार्क्स अच्छे अच्छे लाने लगो, प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, बहुत अच्छा अच्छा जब आप स्कोर करोगे तो वो टेंशन बाद की है, वो ऑपरेशन हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मैंने खुद ने करवा रखा है, ठीक है? तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। हाँ खर्चा आता है, अब जब सिलेक्शन होगा तो फिर खर्चा भी भाई देख लिया जाएगा, ठीक है? तो प्लीज़ अभी से उसके लिए कोई परेशान ना हो। अब हम यहाँ पर देखेंगे Alt+M इसकी शॉर्टकट की होती है, और मेलिंग टैब से भी क्वेश्चंस अभी तक नहीं पूछे गए हैं, है ना? मेलिंग टैब से भी क्वेश्चन क्या है आपके नहीं पूछे गए हैं। तो आप देखेंगे कि मेलिंग टैब कैसे हम यहाँ से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस टैब में वे कमांड हैं जो ईमेल, पत्र व वेब संदेश डॉक्यूमेंट बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, और इसके 5 भाग होते हैं: क्रिएट, स्टार्ट मेल मर्ज, राइट एंड इंसर्ट फील्ड, प्रीव्यू रिजल्ट और फिनिश। कौन कौन से? क्रिएट, स्टार्ट मेल मर्ज, राइट एंड इंसर्ट फील्ड, प्रीव्यू और फिनिश। तो अगर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, अगर एमएस वर्ड में आपसे मेल संबंधित कोई जानकारी पूछ रहा है ना, अगर आपसे मेल संबंधित कोई जानकारी पूछ रहा है तो आप क्या कहेंगे?
तो आप मेलिंग ग्रुप का नाम लेंगे। किसका? एमएस वर्ड में मेल से संबंधित अगर कोई जानकारी पूछी जा रही है तो आप कहेंगे ये मेलिंग ग्रुप है। कौन सा है? दिस टैब कंटेन्स द कमांड्स दैट आर यूज्ड टू क्रिएट ईमेल, लेटर एंड वेब मैसेज डॉक्यूमेंट। इट हैज 5 पार्ट्स: क्रिएट, स्टार्ट, मेल मर्ज, राइट एंड इंसर्ट, फील्ड, प्रीव्यू एंड फिनिश। ठीक है भाई, है ना? तो बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि मेल से रिलेटेड कोई जानकारी होगी तो वो मेलिंग टैब में आपकी जाएगी। ठीक है, अब इस मेलिंग टैब में ही एक ऑप्शन होता है जो आपसे पूछा जाता है, मेल मर्ज। तो मेल मर्ज का ऑप्शन कहाँ मिलेगा? नॉर्मल सी बात है, मेल शब्द लिखा है तो मेलिंग में मिलेगा। मेलिंग टैब के अंदर स्टार्ट मेल मर्ज के अंदर एक ऑप्शन होता है मेल मर्ज। इसका क्या काम है? तो मेल मर्ज का उपयोग एक पत्र को एक से अधिक लोगों के पास भेजने के लिए करते हैं, जैसे प्रवेश पत्र, निमंत्रण पत्र, ऑफिस लेटर आदि। नहीं आई बात समझ में? अभी आएगी, दोबारा समझो। देखो, मान लो कि मुझे कोई एक ऐसा मेल भेजना है जो 200 लोगों को भेजना है। ठीक है, अब मैंने उस मेल का पूरा फॉर्मेट तैयार कर लिया, लेकिन जहां पर नाम लिखते हैं, है ना, कि किसे भेजना है, वो नाम वाली जगह मैंने खाली छोड़ रखी है। अब 200 लोगों को भेजना है। अब अगर मैं सेपरेटली एक एक करके सबको भेजूंगा तो समय लगेगा। तो क्यों ना कोई ऐसी जुगाड़ बन जाए कि मैं एक फॉर्म सा फिल कर दूं जिसमें उन 200 लोगों की लिस्ट लिख दूं। ठीक है, और वो मेल मेरा फॉर्मेट अलग तैयार है, और ऐसी जुगाड़ हो जाए कि 200 लोगों को एक साथ उनके उनके नाम के साथ मेल चला जाए। तो वो फिर काम कहाँ पे होगा? मेल मर्ज के अंदर होगा। ठीक है, ये सवाल आपसे नहीं पूछा गया है, ना ही इसके पूछे जाने की उम्मीद है, फिर भी एक अच्छे लेवल तक मैंने आपको इसके बारे में जानकारी। ठीक है, क्लियर है? तो बताएंगे एक बार मुझे मेल मर्ज क्या होता है, ये समझ में आया? जैसे आपको कोई प्रवेश पत्र भेजना है, कोई निमंत्रण पत्र भेजना है, कोई ऑफिस से रिलेटेड कोई लेटर भेजना है, तो वहां पर फिर हम मेल मर्ज का प्रयोग कर लेते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत, परेशानी, समस्या तो नहीं है आप लोगों को? कौन सी? ठीक है जी, तो यहां तक की बात क्लियर है? प्लीज एक बार मुझे यस करके बता देंगे, है ना? वेरी गुड। क्वेश्चन कैसे बनेगा मेलिंग से? मेलिंग की शॉर्टकट की आपसे पूछ लेगा। दूसरा आपसे पूछेगा मेल मर्ज के लिए हम किस टाइप का प्रयोग करते हैं? मेलिंग का प्रयोग करते हैं। बस इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती। बाकी सवाल अगर आएगा तो आप अपने आप उसे कर लेंगे, बिल्कुल चिंतित ना हो। रिसर्च की शॉर्टकट की क्या है, नहीं बतानी है ना, मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि ऑलरेडी शॉर्टकट की इतनी ज़्यादा हो जाएंगी आपके पास कि आप कहोगे सर इतनी ज़्यादा कैसे याद हो। तो फिर आप उन शॉर्टकट की इसको क्यों जानना चाहते हो जो इंपॉर्टेंट ही नहीं है? मैं आपको सिर्फ वे शॉर्टकट की बता रहा हूँ जो महत्वपूर्ण है, जो पेपर में पूछी जाएंगी, और महत्वपूर्ण भी बहुत हो जाएंगी। तो फिर बिना मतलब की शॉर्टकट की इसको बताने का मेरे ऊपर प्रेशर मत डालो। मैं तो बता दूंगा, आपके लिए दिक्कत होगी, है ना? वे बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, वरना मुझे बुरा लगेगा मेरा पढ़ाया हुआ आए तो। खुद से सोच करके देखो, है ना? तो भाई जो इतना मैं बता रहा हूँ उतना आपको याद रखना, उसके अलावा नहीं। ठीक है, और देखो कोई भी चीज़ अगर आपको बताई जाती है, अगर कोई भी चीज़ आपको बताई जाती है, जैसे लेजिक से रिलेटेड बता दी, तो इसका मतलब ये है कि आप शांत हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप और 1000 क्वेश्चन पूछने लगो। ठीक है, तो मैंने लेजिक करा रखी है। दो तरीके की होती हैं लेजिक, एक कंटोरा विजन। लेजिक 40 से 50 हजार की होती है, कंटोरा विजन 1 लाख की होती है। लेजिक पकड़ में आ सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा गैप नहीं देते। मान लो आपका मेडिकल 1 महीने बाद है, आपने अभी कराई, तो लेजिक को पकड़ सकते हैं और रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कंटोरा विजन को आप कम समय में भी करा सकते हैं और वो पकड़ी नहीं जाती। ठीक है जी, पैसे का खर्चा मैंने आपको बता दिया, कहाँ करानी है, जब कराओगे वो भी बता दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ क्लास पर फोकस रखो। ठीक है, चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा एक टैब होता है हेल्प टैब करके। कौन सा? अभी मैंने यहाँ पर 2 टैब स्किप किए हुए हैं, एक रिव्यू और एक व्यू। एक रिव्यू और एक व्यू, 2 टैब मैंने यहाँ पर आपके स्किप किए हुए हैं। तो आप देखेंगे कि एक टैब होता है हेल्प के नाम से, तो यहाँ से सिर्फ शॉर्टकट की पूछी जाती है ना? यहाँ से सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट की पूछी जाती है। तो इसकी सहायता से, हेल्प का काम क्या है भैया? सहायता। तो इसकी सहायता से हमें हेल्प, कॉन्टैक्ट, एमएस वर्ड का फीडबैक और शो ट्रेनिंग का ऑप्शन मिलता है। और इसकी जो शॉर्टकट की है वो F1 होती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी सिर्फ और सिर्फ आपसे शॉर्टकट की पूछी जाएगी और कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आप देखेंगे यदि आपसे ऐसे पूछे कि हेल्प टैब के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं, तो हम कहेंगे एक तो मिलता है फीडबैक, अगर आप फीडबैक देना चाहते हो एमएस वर्ड को। अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो, शो ट्रेनिंग। सपोर्ट से बात करना चाहते हो, कॉन्टैक्ट, सपोर्ट और हेल्प।
तो ये ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एमएस वर्ड में ट्रेनिंग का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, सो ट्रेनिंग का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, तो आप कहेंगे हेल्प के अंदर। एमएस वर्ड में अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉन्टैक्ट सपोर्ट का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, तो कहाँ पे मिलेगा आपका, बहुत बढ़िया, हेल्प टैब के अंदर। ठीक है जी, चलिए, क्लियर है यहाँ तक की बातें, एक बार मुझे कंफर्म करेंगे, है ना। और एक मेरा आप सभी को सजेशन रहेगा कि यदि आप लोगों की आंखों में कोई भी नंबर नहीं है, फिर भी आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, तो एक आप लोग अपने लिए एक नॉर्मल सा चश्मा बनवा लीजिए 500 600 हज़ार रुपए तक का। और जब भी आप पढ़ा करो, जब भी आप फ़ोन चलाया करो, टीवी देखा करो, तो उस चश्मे को लगा करके, आप ब्लू लेंस के जाते हैं, उसे लगा करके पढ़ो, जिससे कि अगर आपकी आंखों में नंबर है भी तो वहीं रुक जाए, और अगर नहीं भी है तो भी क्या है आपका, वो आए ना। ठीक है, इस वजह से आगे बढ़े। तो F1 शॉर्टकट की होती है हमारी हेल्प की। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने सेकंड लास्ट टैब की तरफ, जिसका नाम है रिव्यू टैब। आप में से कौन मुझे ये बताएगा कि इस रिव्यू टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? इस रिव्यू टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? नहीं, ऑल टेस्ट तो होम टैब का था, है ना। बिल्कुल। तो एक बार जल्दी से मुझे बताएंगे कि रिव्यू टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? बहुत बढ़िया, ठीक है, जल्दी जल्दी से बताएंगे। रिव्यू टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या बताई थी? बिल्कुल, लगभग लगभग सभी दोस्तों का आंसर एकदम परफेक्ट आ रहा है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई बात नहीं, 2 से 3 बार कंफ्यूज हो गए फिर वो भी बंद हो जाओगे, है ना। जब हम किसी किसी की गली के चक्कर काटने जाते हैं और पहली बार काटते हैं तो दूसरी बार में हमें कन्फ्यूजन होता है, तीसरी बार में होता है, लेकिन जब रोज काटते हैं तो देखते हैं कि हम उसे आंखें बंद करके भी फिर ले जा सकते हैं, ना। फिर हमें इतना अंदाजा हो जाता है हमारे खुद के घर का कि आंखें बंद करके बता देंगे अब इधर मुड़िए, इधर मुड़िए, उधर मुड़िए। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही अगर आपको अभी कन्फ्यूजन हो भी रहा है कि रिव्यू टैब या व्यू टैब की शॉर्टकट की क्या है, तो 2 4 बार जब रिवीजन करोगे तो फिर वो भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रिव्यू टैब के अंदर काफ़ी काम की चीज़ें हैं, है ना। इस रिव्यू टैब के अंदर काफ़ी सारी काम की चीज़ें आपकी होती हैं, जैसे कि आप देखेंगे, एक होता है आपका प्रूफिंग ग्रुप, जहां से सवाल 110% आएगा ही आएगा। वीडियो की क्लिप निकाल के रख लेना। आज तारीख है आपकी 12 फरवरी 2025। पेपर होगा लगभग आज से 10 महीने बाद, और आप देखोगे कि आपको इस रिव्यू टैब के अंदर प्रूफिंग ग्रुप में जो स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन है ये पूछा जाएगा आपसे, जो थिसेरस का ऑप्शन है ये पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करके रख लो। अब किसके नसीब में ये आएगा वो ऊपर वाला जानता है, पढ़ेंगे हम सब कुछ, है ना, पढ़ेंगे हम सब कुछ। आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ेंगे। तो रिव्यू टैब के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, तो ग्रुप होते हैं। तो सबसे पहले एक ग्रुप होता है प्रूफिंग के नाम से, एक ग्रुप होता है स्पीच के नाम से, एक ग्रुप होता है एक्सेसिबिलिटी के नाम से, एक ग्रुप होता है लैंग्वेज के नाम से, एक ग्रुप होता है कमेंट के नाम से, एक ग्रुप है ट्रैकिंग चेंजेस कंपेयर इंक प्रोडक्ट। अगेन वही बात, अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इनके नाम बताए हैं। अब क्योंकि नाम बताए हैं, किरदार नहीं बताए, तो आप इन्हें भूल सकते हो कौन कौन सा ऑप्शन है। लेकिन जब आप इनके किरदार को जान जाओगे, जब आप इनके यूज़ को जान जाओगे, तो आप देखोगे कि आप चाह करके भी इन्हें नहीं भूलोगे। और स्पेशली जब 4 ऑप्शन सामने होंगे, तब तो आप अलग ही उठा के रख दोगे, आजा बेटा तू है आंसर। ठीक है, ऐसे करके आगे बढ़ें। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने रिव्यू टैब की। तो आप मुझे ये बताओ कि प्रूफिंग ग्रुप कहाँ मौजूद होता है? प्रूफिंग ग्रुप किस टैब के अंदर मौजूद है? तो आप कहेंगे जो प्रूफिंग ग्रुप है हमारा, वो हमारा होता है रिव्यू टैब के अंदर। कहाँ पर? वो होता है हमारा रिव्यू टैब के अंदर मौजूद। और इस प्रूफिंग ग्रुप के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं? तो आप देखेंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन होता है, एक थिसेरस का ऑप्शन होता है, और एक ऑप्शन होता है वर्ड काउंट का। स्पेलिंग एंड ग्रामर का लोगो दिखाई दे रहा है आप सभी को? स्पेलिंग एंड ग्रामर का लोगो दिखाई दे रहा है आप सभी को? दे रहा होगा। तो आप देखोगे कैसा है, इस ऐसे टिक लगा और एबीसी। तो ये 3 ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये सवाल कम से कम 15 से 20 बार पूछा गया है अलग अलग शिफ्टों में। किस तरह से? इस तरह से कि बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारे एमएस वर्ड के रिव्यू टैब के प्रूफिंग ग्रुप का हिस्सा नहीं होता।
है ना। कौन सा हमारा यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर, थिसेरस, वर्ड काउंट, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इसका हिस्सा नहीं होता है? तो ये 3 हिस्से हमारे होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर, थिसेरस और वर्ड काउंट। अब एक एक करके जानेंगे कि स्पेलिंग एंड ग्रामर क्या है। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि यदि आपने कभी कंप्यूटर चलाया है और आपने कुछ लिखा, आपने अपना नाम लिखा, तो उस नाम के नीचे लाल लाइन आने लगती है। नहीं चलाया कभी तो मैं बैठा हूं, आप चिंता बिल्कुल भी ना करें, है ना। मैं आपको ये महसूस ही नहीं होने दूंगा कि आपने कंप्यूटर नहीं चलाया या नहीं देखा। परेशान नहीं होना कतई भी, ठीक है। देखोगे आप यहाँ पर, मैंने यहाँ कंप्यूटर की स्पेलिंग लिख दी। अब आप देखोगे कि ये स्पेलिंग तो गलत हो गई मुझसे। क्या हो गई? गलत हो गई। तो जब ये स्पेलिंग गलत हो गई, जब ये आपकी गलत हो गई, तो आप देखेंगे कि इसके नीचे लाल लाइन आ रही है। क्या आ रही है? लाल लाइन आ रही है ना। और लाल लाइन कब आती है? जब हमारी स्पेलिंग गलत होती है। अब इसकी सही स्पेलिंग क्या है मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, मैं रिव्यू टैब पे जाऊंगा और स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक पर क्लिक करूंगा। तो इससे संबंधित जो इसकी सही स्पेलिंगें होंगी वो सजेशन में मेरे पास आ जाएंगी। वो क्या होंगी? वो हमारे पास इसके आसपास की जो सही स्पेलिंग बन सकती होगी वो सजेशन में आ जाएंगी। आप इनमें से कौन सी लिखना चाहते हो? जैसे मैंने स्पेलिंग ये लिखी है, क्या आप कंप्यूटर लिखना चाह रहे हैं, क्या आप कॉम्पैक्टर लिखना चाह रहे हैं, या आप कंपोस्टर लिखना चाह रहे हैं? मान लो मैं कंप्यूटर लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इस कंप्यूटर पे टिक कर दूंगा, तो ये स्पेलिंग ऑटोमेटिक आपकी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का यूज किस लिए किया जाता है आपका? बिल्कुल, है ना। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का ऑप्शन किस लिए होता है? तो किसी गलत स्पेलिंग को सही स्पेलिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का प्रयोग करते हैं, स्पेलिंग को चेक करने के लिए, ठीक है। चलो, तो आप देखेंगे कि रिव्यू मेन्यू के अंदर प्रूफिंग ग्रुप के अंदर एक ऑप्शन होता है हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का, और इसके द्वारा गलत स्पेलिंग या फिर ग्रामर चेक की जाती है व उससे संबंधित और भी शब्द क्या हैं इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसकी शॉर्टकट की F7 होती है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसकी शॉर्टकट की F7 होती है। तो सबसे पहली चीज कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का ऑप्शन हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है? तो आप कहेंगे MS वर्ड, है ना। तो आप कहेंगे कि MS वर्ड में रिव्यू टैब के प्रूफिंग ग्रुप के अंदर मिलता है और इसकी शॉर्टकट की F7 होती है। क्या होती है जी? तो F7 होती है, ठीक है। हाँ, ये ऑफलाइन हो जाता है, बिना नेट के भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, इसी के ठीक बगल में एक इसका दोस्त बैठा होता है जिसका नाम है थिसेरस। क्या नाम है? जिसका नाम होता है आपका थिसेरस। तो थिसेरस का क्या काम है जी? और थिसेरस के शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाएगी। तो देखो, थिसेरस क्या काम करता है कि जो शब्द आपने लिखा है उस शब्द के इर्द गिर्द के जो भी क्या होंगे, इर्द गिर्द के उसके जो भी शब्द होंगे, एंटोनिम, सिनोनिम्स, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वो सजेस्ट करने लगेगा आपको, है ना। जैसे मैं लिखूं होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो अगर मैं होनेस्टी शब्द का थिसेरस निकालूंगा तो उससे रिलेटेड जो शब्द हो सकते हैं उसके एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, वो सब आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। चले आगे बढ़ेंगे इसके बाद, है ना। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पर लिखा, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसीलिए मैं आपको हर क्लास में भी कहता हूँ कि आपको ईमानदार रहना चाहिए अपने प्रति, अपनों के प्रति, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पर इस होनेस्टी शब्द को सिलेक्ट करूंगा और मैं यहाँ पर रिव्यू टैब के अंदर थिसेरस पर क्लिक करूंगा, तो आप देखेंगे कि इस होनेस्टी से रिलेटेड जो भी इसके आसपास के शब्द आ सकते हैं, मोरलिटी, गुडनेस, है ना, या फिर फेयरनेस, रिलेबिलिटी, हॉनर, वो सभी यहाँ पर है। जो एंटोनिम्स है वहां पर लिखा हुआ इमोरलिटी, ठीक है, सिंसियरिटी, ट्रूथफुलनेस, इंटीग्रिटी, फ्रैंकनेस। तो ये जितने भी इसके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द हो सकते हैं, वे सभी के सभी हमें हमारे थिसेरस से दिख जाते हैं। तो यही बात तो मैंने लिखी है कि रिव्यू टैब के अंदर प्रूफिंग ग्रुप में थिसेरस का ऑप्शन होता है और इसके द्वारा किसी शब्द के पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी देखे जा सकते हैं। और इसकी जो शॉर्टकट की है वो शिफ्ट प्लस F7।
इसकी जो शॉर्टकट की है वो क्या है, वो शिफ्ट प्लस F7 है, और ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या है, ये भी आपकी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो बताएंगे एक बार मुझे, यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई आप सभी को, है ना। थिसेरस क्लियर हो गया। इसके बाद इसी प्रूफिंग ग्रुप का एक और ऑप्शन है वर्ड काउंट। और ये वर्ड काउंट का क्या काम होता है कि आपने अपनी फाइल में क्या क्या काम किया हुआ है, आपने अपनी फाइल में कितनी लाइन लिखी हैं, कितने शब्द लिखे हैं, कितने अक्षर लिखे हैं, कितनी बार स्पेस का यूज़ किया है, कितने पेज लिखे हैं, ये पूरी जानकारी आपको वर्ड काउंट में मिल जाती है। तो वर्ड काउंट का प्रयोग हमारे डॉक्यूमेंट में शब्द, पेज, अक्षर, स्पेस के बिना व अक्षर के स्पेस के साथ पैराग्राफ व लाइन की डिटेल देखने के लिए आती है। जैसे ही आप वर्ड काउंट पर क्लिक करेंगे एक ऐसा बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ पर आपको ये जानकारी मिलेगी। जैसे कि मैं मान लो यहाँ पर कुछ टाइप कर देता हूँ, ठीक है। अब हम गए इसमें और हमने वर्ड काउंट पर क्लिक किया, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो बॉक्स खुला है इसमें क्या लिखा है। इसमें देखो लिखा है पूरा कि 6 पेज हैं, 244 शब्द हैं, कैरेक्टर 1085 हैं बिना स्पेस के, अगर स्पेस के साथ मानोगे तो 1323 हैं, 6 पैराग्राफ हैं और 59 लाइनें हैं। ठीक है, तो पूरे हमारे डॉक्यूमेंट की जानकारी हमें कौन दे देता है, वर्ड काउंट दे देता। क्लियर है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, वर्ड काउंट तक चीज़ें समझ में आ गई आप सभी को। एक्सेसिबिलिटी से सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, तो आप कहेंगे वो हमें रिव्यू टैब के अंदर मिलता है। कहाँ पर मिलता है, तो हम कहेंगे एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन हमें रिव्यू टैब के अंदर देखने के लिए मिलता है, इसके अलावा नहीं। बिल्कुल, ओके, आगे बढ़े। वेरी गुड, क्लियर है यहाँ तक की चीज़ें, कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद एक काम की चीज़ है यहाँ पर, जो है लैंग्वेज ग्रुप कमांड। तो सबसे पहला सवाल, लैंग्वेज ग्रुप कमांड का ऑप्शन हमें कहाँ, भैया इसी लैंग्वेज ग्रुप कमांड का ऑप्शन हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो आप कहेंगे ये हमें रिव्यू टैब के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो रिव्यू टैब के अंदर लैंग्वेज ग्रुप में 2 ऑप्शन होते हैं, एक लैंग्वेज और एक होता है रिव्यू के अंदर, लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट। जैसे कि आप देख सकते हो कि रिव्यू टैब के अंदर लैंग्वेज में 2 ऑप्शन होते हैं, एक ट्रांसलेट और एक लैंग्वेज। दोनों के बारे में जानेंगे, है ना, दोनों के बारे में जानेंगे अच्छे से। सबसे पहले ट्रांसलेट, जब आप इस ट्रांसलेट पर क्लिक करोगे तो 2 ऑप्शन आपके सामने आएंगे, एक ट्रांसलेट सिलेक्शन और एक आएगा ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। भाई इन शब्दों के मतलब से ही, इनके नाम से ही पता चल रहा है इनका यूज़ क्या है। ट्रांसलेट सिलेक्शन यानी कि जितना पार्ट आपने सिलेक्ट किया हुआ है सिर्फ उसे किसी दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए, और ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट का मतलब है कि जो आपका पूरा MS वर्ड की फाइल है वो पूरी की पूरी फाइल को क्या करने के लिए, एक साथ आपका ट्रांसलेट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखो अब आप चाहो तो ये बातें मत लिखो, बस इनकी हेडिंग है लिख लो। आप हेडिंग लिख लोगे, इसके अंदर का जो काम है वो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ट्रांसलेट क्या है, इसका प्रयोग लिखे हुए टेक्स्ट को किसी अन्य भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है। 2 ऑप्शन मिलते हैं, ट्रांसलेट सिलेक्शन, सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने के लिए, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करने के लिए। अब ये बातें लिखने वाली नहीं है ना, ये बातें लिखने वाली नहीं है। यदि आप इन्हें समझ पा रहे हैं तो मत लिखिए, सिर्फ हेडिंग लिख दो, आप अपने आप समझ जाओगे। ठीक है, चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक ऑप्शन हमें देखने के लिए मिलता है कमेंट ग्रुप कमांड। कौन सा, कमेंट ग्रुप कमांड। तो कमेंट ग्रुप कमांड हमारा कहाँ मौजूद होता है, हम कहेंगे रिव्यू टैब के अंदर कमेंट ग्रुप मौजूद होता है आपका। कहाँ पर, रिव्यू टैब के अंदर कमेंट ग्रुप मौजूद होता है। अच्छा, काम क्या होता है आपके कमेंट का, तो देखो जैसे हमने यहाँ पर जो भी कुछ लिख रखा है, अब इसमें किसी एक पर्टिकुलर शब्द के बारे में मुझे कोई कमेंट करना है, तो मैं न्यू कमेंट पर क्लिक करूंगा, और जैसे ही मैंने न्यू कमेंट पर क्लिक किया तो इससे रिलेटेड जो भी एडिशनल जानकारी मैं अलग से इधर दिखाना चाह रहा था वो मैंने यहाँ लिख दी आपकी, है ना। वो जानकारी क्या करी मैंने यहाँ पर आपकी लिख दी। अब उससे होगा क्या आपका, आप देखेंगे कि इस तरह से आपकी फाइल है। ठीक है, अब जैसे ही आप इस वीडियो पर क्लिक करोगे तो आपको जो इसके ऊपर आपने कमेंट दिया था वो आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर एक अलग से आपकी लिस्ट बन जाएगी कि ये वाला कमेंट
किस किस के लिए दिया है। अगर आप इस कमेंट को हटाना चाहते हो तो आप डिलीट पर क्लिक कर दो, तो ये कमेंट आपका हट जाएगा। देना चाहते हो, क्लिक करो, कमेंट आप यहाँ पर दे सकते हो, है ना। ये चीज़ें कब यूज़ होती हैं, तो किसी शब्द के बारे में जब आप कोई अलग से जानकारी देना चाहते हैं वो। सर फुट नोट भी तो ऐसे ही काम कर रहा था, फुट नोट नीचे की तरफ आ रहा था और ये क्या है, ये आपका राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपने 2-3 शब्दों पर दे दिया मान लो कमेंट, ठीक है, हमने यहाँ पर 3 शब्दों पे कमेंट दे दिया, ठीक है जी। अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा तो देखो पहला वाला, फिर नेक्स्ट कर रहा तो दूसरा वाला कमेंट दिखा रहा है, फिर नेक्स्ट कर रहा तो तीसरा वाला कमेंट दिखा रहा है। प्रीवियस करेंगे तो पीछे वाले कमेंट में दिखाने लगेगा। अब देखो मान लो ये मेरी फाइल ऐसे है, ठीक है, ये मेरी फाइल कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है मुझे, है ना, और यहाँ पर बॉक्स बने हुए हैं कमेंट के छोटे छोटे से। इसका मतलब मुझे ये समझ में आ गया, इसका मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि भाई इसमें कहीं ना कहीं कोई जानकारी एडिशनल भी दी गई है जो कि अभी नहीं दिख रही, नॉर्मली नहीं दिखाई देगी, जबकि फुट नोट सबको दिखाई देगा। फुट नोट जो नीचे की तरफ है उसे कोई भी देख सकता है, लेकिन कमेंट तभी दिखाई देंगे जब यहां पर एक ऑप्शन है शो कमेंट के नाम से। किस नाम से ऑप्शन है, तो यहां पर एक ऑप्शन है आपका शो कमेंट। देखो ये ऑप्शन है न्यू कमेंट, किसी शब्द को नया कमेंट देने के लिए। मतलब मेरी बात प्लीज समझने की कोशिश करना, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है लेकिन मैक्सिमम समझ जाते हैं कि भाई न्यू कमेंट का अर्थ क्या होगा। मत लिखो आप इसकी हिंदी, किसी शब्द को नया कमेंट देने के लिए। डिलीट क्या है, अगर आपने किसी शब्द पर कमेंट दिया हुआ है और आप उसे हटाना चाहते हैं तो डिलीट कर दो उस कमेंट को। अगर आपने 4-5 शब्दों पे दे दिया, अब देखना चाहते हो तो नेक्स्ट 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 करके हर उसको देख लोगे। प्रीवियस तो पीछे की तरफ चलते चले जाओगे। तो कमेंट पर जब आप क्लिक करोगे तो जितने भी कमेंट हैं वो आपको दिखाई देने लगेंगे, जैसे कि ये दिखने लगे। फिर से क्लिक कर दूंगा, हट जाएंगे। कमेंट क्या होता है समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका एक होता है हमारा कमेंट हो गया यहाँ पर, एक होता है हमारा चेंजेस ग्रुप। कौन सा, एक होता है हमारा चेंजेस ग्रुप। ये भी हमें कहाँ मिलता है, तो चेंजेस ग्रुप भी हमें हमारे रिव्यू टैब के अंदर देखने के लिए मिलता है। सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, रिव्यू टैब के अंदर हमें एक चेंजेस ग्रुप देखने के लिए मिल जाता है। इसी रिव्यू ग्रुप के अंदर हमें एक और ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है हमारा प्रोटेक्ट कमांड। क्या है जी, तो प्रोटेक्ट ग्रुप हमें कहाँ मिलेगा, है ना, प्रोटेक्ट ग्रुप हमें कहाँ मिलेगा, तो आप कहेंगे कि रिव्यू टैब के प्रोटेक्ट के अंदर हमें प्रोटेक्ट ग्रुप मिलता है और इसके अंदर एक ऑप्शन होता है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। प्रोटेक्ट का मतलब क्या है, प्रोटेक्ट का मतलब होता है कि जब आप अपनी फाइल में एक ऐसी प्राइवेसी लगाना चाहते हैं कि आपकी गैर मौजूदगी में कोई और इसमें बदलाव ना कर पाए, और अगर बदलाव करे तो आपको पता लग जाए, तो उसके लिए आप प्रोटेक्ट का यूज़ करते हैं। तो ऐसा भी कोई फंक्शन होता है एमएस वर्ड में, बिल्कुल होता है। कहाँ होता है, तो आप कहेंगे रिव्यू टैब के अंदर प्रोटेक्ट ग्रुप कमांड के अंदर होता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट में किसी अन्य के द्वारा एडिटिंग को रोकने के लिए किया जाता है, अपने डॉक्यूमेंट को लॉक करने के लिए किया जाता है, जिससे कोई इसमें छेड़खानी ना कर सके। अब अगर आप मुझसे कहो कि सर क्या ये बात लिखने वाली है, तो मैं मना कर दूंगा नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए लिखी है कि भविष्य में जब तुम बाद में रिवीजन करो और भूलने लगो तो यहाँ से देख करके तुम्हें बिल्कुल याद आ जाए सभी चीज। बाकी आप सिर्फ यहाँ पे प्रोटेक्ट ग्रुप कमांड इतना इतना पोर्शन लिख लो तो आपको खुद पता है भाई प्रोटेक्ट शब्द का मतलब क्या होता है, तो उसका क्या काम रहेगा, या एक लाइन में लिख लो, फाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए काम खत्म, बन गए शॉर्ट नोट्स। ठीक है, चलो अब कैसे करते हैं, तो रिव्यू टैब के अंदर ऐसे ये प्रोटेक्ट करके ग्रुप है और इसके अंदर एक ऑप्शन है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। जब आप रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पर क्लिक करते हैं, है ना, जब आप इस रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे कुछ पूछता है, फॉर्मेटिंग पर रिस्ट्रिक्शन लगाना है, एडिटिंग पर रिस्ट्रिक्शन लगाना है ना, और जैसे ही आप यहाँ पे यस स्टार्ट कर दोगे और फिर आप यहाँ पे अपना पासवर्ड दे दोगे, जो भी पासवर्ड आप देना चाहते हो उस पासवर्ड को आप कंफर्म करोगे और ओके करोगे। फिर जब भी कोई व्यक्ति इस फाइल में कोई भी बदलाव करना चाहेगा तो वो उससे पासवर्ड मांगेगा, जो पासवर्ड देगा उसके में बदलाव होगा, जो पासवर्ड नहीं देगा उसके में बदलाव नहीं होगा। तो एक बार मुझे सभी दोस्त कंफर्म करेंगे कि जो भी बातें मैंने आपको आज की क्लास में बताई, क्या ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई अच्छे से।
या नहीं आई है, एक बार सभी दोस्त यस करके मुझे बता। ठीक है सर, इंपॉर्टेंट टैब कौन कौन से हैं? भाई पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट मत ढूंढो, है ना। कई लोगों की आदत क्या होती है कि घर में मटर पनीर बना है, अब वो मटर पनीर अपने आप में बढ़िया सब्जी है, लेकिन तुम्हें उसमें से भी पनीर ही पनीर चाहिए है। तो अब पता चला कि भैया शाही पनीर बना या काजू वाली कोई सब्जी बनी है, तो ऑलरेडी उसमें काजू के साथ मखाने भी हैं, लेकिन तुम नहीं, तुम सिर्फ काजू काजू खाना चाहते हो। ठीक है, तो क्या करना है आपको, भैया पूरा ही खा लेना है ना। क्लियर है। तो एमएस वर्ड ऑलरेडी अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें और इंपॉर्टेंट मत ढूंढो। चलो बाकी सब मैं बताऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पेपर से थोड़ा 15-20 दिन पहले मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप चाहो मैं अभी से बता दूं जिससे कि आपको गंदी आदत लग जाए कम चीज़ें पढ़ने की, तो वो गलत है। अभी आपके पास एक अच्छा समय है, तो आप अपना पूरा समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को दीजिए। एक भाई ने मुझसे पूछा था, भाई थी बहन थी मुझे नहीं पता, टेलीग्राम ग्रुप में उन्होंने मुझसे पूछा था कि सर हमें दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेने के लिए कुल कितने घंटे पढ़ना होगा, तो मैंने वहाँ पर लिखा था कितने घंटे पढ़ना होगा क्रॉस, है ना, बिना घंटे देखे पढ़ना होगा। मतलब आपका जो मैक्सिमम समय है वो पढ़ाई के प्रति जाए, है ना। आप जब भी जो भी काम कर रहे हैं पढ़ाई के अलावा, तो यदि वो इम्पोर्टेंट है तो वो करना ही करना है, लेकिन अगर आप समय व्यर्थ कर रहे हैं तो आप खुद से क्वेश्चन करो कि क्या इस काम को करने से मेरे सिलेक्शन में मेरा कोई फायदा होगा। यदि आपने उस समय पर वो सवाल अपने आप से कर लिया, तो आपका अपने आप पढ़ाई में मन लग जाएगा, आप अपने आप उसे बंद करके पढ़ने बैठ जाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अभी जाना नहीं है। देखो जैसे ही थोड़ी सी बात करूं तो ये सब लोग क्या है कि हो गई क्लास खत्म, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, भागने की पड़ती है। अभी मैं एक बार रिवीजन कराऊंगा आपको। रेफरेंसेस टैब की शॉर्टकट की क्या होती है, तो हम कहेंगे ऑल्ट प्लस एस होती है ना, ऑल्ट प्लस एस होती है। ठीक है जी, चलो इसके बाद आप आगे देखेंगे इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट, रिसर्च, ऐसे के ऑप्शन होते हैं। इसमें फुटनोट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी शॉर्टकट की ये है। फुटनोट उसी पेज के नीचे हमारा क्या है, एडिशनल नोट ऐड करने के लिए, जबकि एंड नोट पूरे डॉक्यूमेंट के एंड में नोट करने के लिए। रिसर्च किसी सबसे संबंधित कोई जानकारी सर्च करनी है उसके लिए। मेलिंग, अगर आपको मेल करना है किसी को, मेल से संबंधित कोई भी शब्द आ जाए तो एमएस वर्ड में मेलिंग टैब का प्रयोग आपका किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे हेल्प टैब, तो हेल्प टैब की शॉर्टकट की F1 होती है हमारी। फिर हमने बात की रिव्यू टैब की, तो रिव्यू टैब की शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस आर थी, जिसके अंदर हमारा कौन सा था, प्रूफिंग ग्रुप था। प्रूफिंग ग्रुप में हमने स्पेलिंग एंड ग्रामर, थेसेरस और वर्ड काउंट को देखा। बाकी चीज़ें हमने आगे की क्लास में हम यहाँ पर जानेंगे। वैसे हम जान चुके हैं स्पीच, जो भी आपने लिखा हुआ है उसे बुलवाने के लिए, कि कंप्यूटर उसे कैसे पढ़ेगा, पढ़वाने के लिए। एक्सेसिबिलिटी हमें कहाँ मिलता है, एक्सेसिबिलिटी हमें रिव्यू टैब में मिलता है। लैंग्वेज कैसे चेंज कर सकते हो, कमेंट हमारा हो चुका है। ट्रैकिंग आपको कल की क्लास में बताऊंगा, बाकी आपको प्रोटेक्ट बता चुका हूँ, और बाकी हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ हमें इतना जानना है कि ये हमारे एमएस वर्ड का हिस्सा होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक की शॉर्टकट की F7 है, थेसेरस की शॉर्टकट की शिफ्ट F7 है। वर्ड काउंट के अंदर उस पूरी फाइल से संबंधित जितने भी शब्द उसमें यूज हुए हैं वो सभी जानकारियां हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। और प्रोटेक्ट से हम अपनी फाइल को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब आप लोगों का कोई अगर सवाल हो, कोई बात हो, तो मुझसे पूछ लो। स्मार्ट लुकअप के बारे में कुछ बताएं। स्मार्ट लुकअप सर्च ही है एक तरह से, आपको कुछ भी जो भी शब्द आपने दिया उससे रिलेटेड सर्च करना चाहते हो तो वो आपका निकल करके आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़े। कोई बात नहीं, है ना, मैक्सिमम रिवीजन पर फोकस करिए। ठीक है, नहीं मिलता समय तो कोई बात नहीं, वीकली संडे सैटरडे को करिए, लेकिन करते रहिए, है ना। वेरी गुड। और कोई बात? बहुत बढ़िया, है ना। तो आपको क्लास कैसी लगी ये मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर बता देना। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। देखो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट ऐसे होते हैं जो मैं लाइव क्लास में भी देखता हूँ या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भी देखता हूँ, जिसमें आप बहुत सारा प्यार जताते हैं, दिखाते हैं, तो वो सभी मेरे पास आ जाता है और मैं सबको देख करके बहुत खुश होता हूँ, स्माइल आती है चेहरे पे, है ना। बट मैं सबकी क्लास, सबके कमेंट लाइव क्लास में नहीं पढ़ सकता, तो उसके लिए सॉरी, बट मैं सभी के कमेंट पढ़ करके मनी मन में बहुत खुश हो जाता हूँ। ठीक है, इसीलिए फीवर हो या कुछ भी हो मैं क्लास ले लेता हूँ। जैसे कि आज की क्लास में मुझे फीवर था, बट फिर भी मैंने क्लास ली, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा और बढ़ सकता है। कोई बात नहीं, देखी जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ख्याल रखिए अपने अपना अपना
अपनों का हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, पढ़ते रहिए। कल मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।